इन दिनों बिहार में स्वास्थ्य कर्मी बिहार सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी के तमाम पदाधिकारी और तमाम जो कर्मी हैं वो सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि बिहार के तमाम जो अलग अलग जगहों पे हैं वो इन लोगों का प्रदर्शन वहाँ जारी है। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी के डुमरा, रीगा, बैरगिनिया, बाजपट्टी, चोरौत, पुपड़ी, नानपुर, रूनीसैदपुर, बेलसंड, परसौनी तमाम जगहों पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपना मोर्चा खोल दिया है और नतीजा यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया हुआ है। अपनी मांगों को लेकर कर ये लोग लगातार जो सरकार है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि एक ही जगह दो कर्मी काम करते हैं, एक का वेतन 50,000 तो दूसरे का वेतन 11,000 और सबसे बड़ी बात यह है कि समय भी उतना ही देते हैं। नतीजा यह है कि इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं और अब आलम यह है कि हॉस्पिटल के सामने ही इन लोगों ने अपने मांगों को लेकर करके बैठ गए हैं। नतीजा यह है कि अब ये लोग साफ सरकार को चेता दिए हैं कि जब तक हम लोगों की जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम हिलने को तैयार नहीं है। और अभी इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर में हूँ मैं, और ऐसा नहीं है कि नानपुर के अंदर ही इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है तमाम जगहों पे ये लोग अपनी मांगों को लेकर करके बैठ गए हैं और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम एक कदम हिलने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से संगठन जो है वो मजबूती के साथ इस बात को सरकार के पास उठा रही है और लगातार इस बात का जिक्र भी कर रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है उनसे मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों की मांग है उस मांग को पूरी करें, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। यहाँ कुछ लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या बात है, काफी नाराज चल रही हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे पूरी करो। एनएच कर्मी हम सभी कर्मी एक साथ रह रहे हैं। हम लोग ड्यूटी करते हैं, 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोगों को कहा जा रहा है फेस मास्क लगाने के लिए, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बिजली व्यवस्था नहीं रहती, पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। हम लोग 3 बार अटेंडेंस कैसे करेंगे? बाथरूम की हर चीज़ की समस्या रहती है। कितना बात बोला जाए, बोलने के लिए बहुत सा नेटवर्क की समस्या रहती है। इसलिए हम लोगों का एक ही कहना है से हम लोगों को समान काम समान वेतन। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? फेस अटेंडेंस को बंद किया जाए क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं क्षेत्र में जाते हैं, हमारा क्षेत्र ये HSC से PSC से लेके बहुत ज़्यादा जैसे 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है, तो वैसे में कैसे हम लोग संभव कर पाएंगे अटेंडेंस बनाना, वो भी 3 बार। अच्छा 3 बार दिन में बनाना है आपको? सुबह 9 बजे, उसके बाद फिर 12 से 2 के बीच किसी भी समय, फिर 5 बजे। तो 5 बजे अगर हम अपने यहाँ से रूम पर से निकलते हैं बिना खाना पानी सब लेके, तो वहाँ हमारे पास या बैठने की सुविधा नहीं है, एक कुर्सी भी नहीं है। और कहीं पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं टीकाकरण, तो कहीं ये किसी गांव वाले से एक कुर्सी मिल गई तो फिर हम उसमें बैठ के कर लेते हैं। यानी कि उधार की जिंदगी और फरमान पूरा तुगलकी है। हाँ, क्या आप क्या कहेंगे सर? एनएचएम कर्मियों का पुराना कई मांग है। आज एक नई नीति सरकार ने लिया कि फेस के द्वारा अपना अटेंडेंस बनाया जाए, जो कहीं ना कहीं ये विसंगतिपूर्ण निर्णय है। अगर सभी समान काम और समान वेतन की जो बात आती है उसमें एनएचएम कर्मियों का वेतन बहुत कम है, जो व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं उचित नहीं दिखता। और गुस्सा इसलिए है कि आप हमसे तो उम्मीद करते हैं कि हम अटेंडेंस बनाएं 3 बार फेस के द्वारा, लेकिन और जो कर्मी हैं उन पर कोई इस तरह की निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए गुस्सा है। और बहुत सारे असुविधाएं हैं क्षेत्र में, जो लोग काम करते हैं ANM लोग, उन लोग तो काफ़ी असुविधा होती है। तो ये मांग जायज़ है कहीं ना कहीं से, और इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, गंभीरता से बात करना चाहिए हमारे संघ के लोगों से। दोनों का एक ही काम है और वेतन अलग अलग है।
और दोनों का अटेंडेंस दो तरीके से बनेगा, तो सरकार की दोहरी पॉलिसी तो नहीं है कहीं ये? जी एकदम देखा जाए तो ये दोहरी पॉलिसी ही है, क्योंकि हम लोग एक एनएचएम कर्मी होता है और एक परमानेंट होते हैं। इनका अभी जो नए जो फरमान अभी सरकार लाए हैं उसमें सीधा सीधा देखा जा रहा है ये दोहरी नीति है। क्यों दोहरी नीति है? जो एक सिस्टम आया है FRAC मैंने फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लाया गया है। ये सिर्फ केवल एनएचएम कर्मी पे ही, मतलब एनएचएम कर्मी जो अपने जगह पे आके 3 टाइम अटेंडेंस ऑनलाइन मैंने चेहरा देके या फेस देके अटेंडेंस बनाएंगे, लेकिन वहीं पे हम लोग के संस्थान में ही कार्यरत जो परमानेंट स्टाफ है उनको ये अमल मतलब ये चालू उनके ऊपर नहीं की गई है। तो सीधा साधा दिख रहा है कि ये दोहरी नीति है। दूसरी बात मेरी कहने का मतलब ये है कि काम हम लोग भी उतना ही करती है, मेरी जो एनएम काम करती है वो भी उतना ही काम करती है जितने परमानेंट एनएम करती है, लेकिन इनका सैलरी 11,500 होती है, उनका सैलरी होता है कि जो ग्रेड पे वो स्केल के सिस्टम के अनुसार होता है। और ये लोग दूर दराज रहते हैं, जो भी रहते हैं फील्ड में रहते हैं, कभी टीकाकरण होता है किसी दरवाजे पे तो कहीं नेट प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारा नेट कनेक्शन एक्टिविटी होती है जिसके कारण नहीं बन पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं आए, लेकिन बराबर सभी के लिए आए, सभी के लिए आनी चाहिए। दोहरी नीति। क्या मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों की, और भी कोई मांगे हैं क्या? मेरी मुख्य मांगे सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी संस्थान में अगर 2 लोग काम करते हैं तो एक ही सिस्टम रहने देना चाहिए था और इस पे सरकार को अमल करना चाहिए था। दूसरी कहने की मेरी बात है ये है कि अगर काम सभी लोग एक समान करते तो एक समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये सभी के ऊपर पॉलिसी लागू होता और ये सरकार को अमल करना चाहिए था इस नीति पे। जी तो सुन लिया आपने, एक ही संस्थान में 2 कर्मी और एक की तनख्वाह 11,000 तो दूसरे की तनख्वाह 50 से लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है वो फेस दिखा करके अपना अटेंडेंस बनाएंगे और दिन में 3 बार बनाएंगे। सुविधा कुछ भी नहीं है, सरकार ने सुविधा कुछ भी नहीं दिया है। पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे यहाँ तक के चेयर भी नहीं है, बिजली गुल है, पंखा का आता पता नहीं, मोबाइल कहाँ से चार्ज करेंगे ये लोग, और अटेंडेंस फेस दिखा के 3 बार करना होगा। नतीजा ये है कि अब ये लोग आर पार के मूड में है। तमाम जो बिहार के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो HNM हैं, उनके तमाम जो कर्मी हैं वो लोग हड़ताल पे चले गए हैं। नतीजा ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।